हेलो एवरीवन। हमारा आज का वीडियो है डायस्टेसिस रेक्टाई पर, यानी कि एब्डोमिनल सेपरेशन। डायस्टेसिस रेक्टाई क्या होता है? डायस्टेसिस का मतलब सेपरेशन, अलग होना। रेक्टाई का मतलब रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ये दिक्कत सबसे ज़्यादा फीमेल्स और मेल्स दोनों में देखने को मिलती है। महिलाओं में ये प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद यानी पोस्टपार्टम तभी देखने को मिलती है। और पुरुषों में, जो पुरुष एब्स बनाते हैं, जिम में जाते हैं या जिनका लो बैक पेन रहता है, उनके लिए ये दिक्कत बहुत आम है। डायस्टेसिस रेक्टाई यानी कि जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल, जब इसमें सेपरेशन हो जाता है तो इस दिक्कत को कहते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई। डायस्टेसिस रेक्टाई हमारे जो सिक्स पैक एब मसल्स होते हैं वो होते हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल, और साथ में सबसे डीप मसल होती है वो होती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। सबसे नीचे होती है हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल और उसके ऊपर होती है हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल, और साइड में हमारी होती है इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स। ये हमारी सब एब्डोमिनल मसल्स होती है। यही जो है, जो हमारे बैक से लेके हमारे एब्डोमिनल मसल्स उनको रैप करके रखा हुआ होती है। पूरे स्पाइन को पीछे से लेके आगे तक रैप किया हुआ होता है इन दोनों मांसपेशियों ने, यानी इन दोनों सिक्स पैक एब मसल्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और रेक्टस एब्डोमिनस मसल ने। अब इन दोनों सिक्स पैक एब मसल्स के बीच में हल्की सी लाइन होती है, इसे कहते हैं लीनिया एल्बा। ये जो लाइन है, जब सेपरेशन शुरू होने लगता है, एक पूंछ और बल्ज सा दिखना शुरू होने लगता है। किसी में ये लाइन या एक फिंगर जितनी लाइन होती है, किसी में 2 फिंगर जितनी दिखाई देती है, किसी में 3 फिंगर जितनी ये लाइन दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि आपका जो कोर है, जो आपका स्ट्रेंथनिंग का जो मांसपेशियाँ है वो कितनी कमज़ोर है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी लूज़ है मांसपेशियाँ, और कितना आपका कोर वीक है। इन सब से पता किया जाता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उनकी जो एब्स की मसल है वो फूल चुकी है, सेपरेट हो रही है, क्योंकि उस पर स्ट्रेस आ रहा है, वो स्ट्रेच हो रही है, जिस वजह से ये दिक्कत देखने को मिलती है। यानी कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है, जब उनकी जो मांसपेशियां है, एब्डोमिनस मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, जब इस पे स्ट्रेच पड़ता है तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू कर देती है, जिस वजह से इनके दोनों के बीच में एक गैप नजर आता है। वो गैप ऐसा लगता है कि कुछ पूछ जैसा है, या कुछ एकदम कुछ उभरा हुआ है, कुछ निकल रखा है, बल्जिंग आउट हो रखा है, और जिस वजह से ये दिक्कत दिखनी शुरू हो जाती है। अब सबसे ज्यादा ये 40% महिलाओं में देखने को मिलता है, डायस्टेसिस रेक्टाई की दिक्कत। और उसके अलावा ये सिर्फ महिलाओं में नहीं देखने को मिलता है, ये पुरुषों में भी देखने को मिलता है। जो लोग जिम जाते हैं, ज्यादा एप्स करते हैं, क्रंचेस करते हैं, सिटअप्स करते हैं, उनको जब बार बार प्रेशर पड़ता है तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल वो सेपरेट होने शुरू हो जाती है, और उनमें भी ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसलिए ये दिक्कत सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स या आफ्टर प्रेगनेंसी, यानी जब पोस्टपार्टम का जो पीरियड है तभी नहीं होता, ये छोटे बच्चों में और पुरुषों में भी देखने को मिलता है। ये उन लोगों में दिक्कत आती है जो लोग घंटों खड़े रहते हैं या भारी सामान उठाते हैं, या जिनका जो एब्डोमिनल एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे, बेकार तरीके से कर रहे हैं, तो उनमें ही देखने को मिलता है। यानी कि 2/3 जो परसेंटेज है डायस्टेसिस रेक्टाई वो प्रेग्नेंट महिलाओं में देखने को मिलता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी दोनों, हमारा बीच में है नेवल, हमारा बेली बटन, उसके साइड में दोनों एक्टर्स रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, उसके नीचे हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होती है, और साइड में हमारी ओब्लिक्स मसल होती है। तो जब रेक्टस एब्डोमिनस मसल सेपरेट होना शुरू कर देती है तो एक ये, तो हमारा जो लीनिया एल्बा वाला हिस्सा है, हमारा जो बीच में एक लाइन है, वो लीनिया वाला एल्बा का है जो हिस्सा है वो चौड़ा हो जाता है और ऐसे पूंछ जैसा दिखने लगता है, एक बल्ज जैसा दिखने लगता है, और इसे कहते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई। अब डायस्टेसिस रेक्टाई किन कारणों की वजह से होता है, क्या कारण है? ये सबसे ज्यादा महिलाओं में
देखने को मिलता है जो प्रेग्नेंट है, या फिर जो एक से ज़्यादा बर्थ दे रहे हैं, जो ट्विन्स दे रहे हैं, या जो मल्टीपल बर्थ कर रहे हैं। और ये सिर्फ महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम पे ही नहीं, ये प्रेगनेंसी के बाद यानी पोस्टपार्टम बच्चा होने के बाद भी दिक्कत देखी जाती है। जो लोग आईवीएफ प्रेगनेंसी करते हैं, जिस वजह से उनका जो बम्प का जो साइज है वो बढ़ जाता है, उनकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा लचक, जो टिश्यूज है उनमें बहुत लचक आना शुरू हो जाता है, तब भी इनमें दिक्कत देखने को मिलती है। या फिर एक ही बच्चा पैदा किया महिला ने और वो ही बच्चा बहुत बड़ा पैदा हुआ है, उसका वेट बहुत ज़्यादा हुआ है, तब भी डायस्टेसिस रेक्टाई की उनको दिक्कत देखने को मिलती है। जो महिलाएं 35 से ऊपर की एज की, उनमें दिक्कत देखने को मिलती है। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाते हैं, या पेट के बल पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या ओवर स्ट्रेचिंग करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जिनको खांसी जुकाम की दिक्कत बार बार रहती है, उनमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। जिनमें मोटापा बहुत ज़्यादा है, या जो लोग घंटों खड़े रहते हैं, घंटों चलते रहते हैं, जिस वजह से उनकी जो पेट की मांसपेशी एब्डोमिनल मसल्स है वो वीक होने लगती है और उनमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब डायस्टेसिस रेक्टाई जब होता है तो क्या पेशेंट कंप्लेन करता है, क्या दिक्कत देखने को मिलती है, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? सबसे ज़्यादा खास मुख्य लक्षण होता है वो है लो बैक पेन। पेशेंट को कमर का दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। कभी-कभी लो बैक पेन होता है, पेशेंट को दिखाने जाता है और पता भी नहीं चलता कि क्या कारण है लो बैक पेन का। तो डायस्टेसिस रेक्टाई भी एक कारण हो सकता है लो बैक पेन का। लो बैक पेन के साथ-साथ कूल्हों में दर्द आना, पेल्विस वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में दर्द आना शुरू हो जाता है, पेल्विस वाले हिस्से में दर्द आना शुरू हो जाता है। उसके साथ-साथ कुछ भी सामान उठाने में पेशेंट को बहुत तेज़ का दर्द होता है। ये जो पेट का हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा है, वहाँ एक तेज़-सा सुई जैसा दर्द लगता है पेशेंट को, और कुछ भी सम करने में पेशेंट को दिक्कत आती है, चलने में, फिरने में, उठने-बैठने में दिक्कत आती है। उसके साथ-साथ पेशेंट का जो पेल्विक फ्लोर जो मसल्स है, आपकी पेल्विस की मांसपेशियाँ, वो कमज़ोर हो जाती है। आपकी जो डीप कोर मसल्स है, जो आपको स्ट्रेंथनिंग देती है, वो मांसपेशियाँ वीक हो जाती है, जिस वजह से पेशेंट जब चलता है तो लड़खड़ाने लगता है, उसका ट्रंक का बैलेंस नहीं रहता और लड़खड़ाना शुरू हो जाता है। ये ट्रेनिंग सही से नहीं हो पाती, पेशेंट को कब्ज़ की दिक्कत रहती है, लो बैक पेन के साथ-साथ पेशेंट का पोस्चर सही नहीं रह पाता। इस दर्द की वजह से पेशेंट इधर की तरफ झुकने लगता है, या उधर की तरफ झुकने लगता है, या आगे की तरफ झुकने लगता है, यानी सही से उसका पोस्चर नहीं मेंटेन हो पाता। कुछ भी काम करने में दिक्कत आती है। उसके साथ-साथ ट्रंक स्टेबल नहीं रहती, लड़खड़ाने लगता है पेशेंट, यूरिन को होल्ड करने की या स्टूल को होल्ड करने की में दिक्कत शुरू हो जाती है पेशेंट को। उसके साथ वेजाइना वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा हेवीनेस होता है, और पेट में भी बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है पेशेंट को, मांसपेशियों में दर्द आना शुरू हो जाता है, पेट में स्ट्रेंथनिंग नहीं रहती, और उसके साथ-साथ पेशेंट को वेजाइना से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। वो मेंस्ट्रुएशन की नहीं होती, बट अगर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो वेजाइना में ऐसे ही ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, और जो पेट की मांसपेशी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। अब डायस्टेसिस रेक्टाई, इसका पता कैसे किया जाता है? इसके लिए डायस्टेसिस रेक्टाई टेस्ट किया जाता है, जो आप घर पे भी कर सकते हैं। इसमें आप पहले लेट जाएँगे सीधा, दोनों घुटने अच्छे से मोड़ लेंगे। उसके बाद आप अपना जो पैर है वो ज़मीन पे टिका लेंगे। उसके बाद आप अपना एक फिंगर जो है, पहले शुरुआत में आप अपन एक फिंगर से ही शुरू करेंगे। आप अपनी एक फिंगर अपने बेली बटन पे रखेंगे, आपके बीच वाले हिस्से पे नेवल पे रखेंगे। नेवल से आप बेली बटन से आप थोड़ा-सा ऊपर रखेंगे आपकी एक फिंगर। उसके बाद आपको एक फिंगर रखने के बाद आपको आगे की तरफ, अपने सर को आगे की तरफ लेके आना है, अपने चिन को चेस्ट की तरफ टच करना है। फिर आपको फ़ील होगा कि आपकी उँगली जो है, आपका जो एक फिंगर है वो नीचे की तरफ ढस रहा है। अगर वो नीचे की तरफ ढस रहा है, वहीं के वहीं नहीं रह रहा है, नीचे की तरफ गैप बन रहा है और वहाँ गैप बन रहा है और ढस रही है उँगली, तो इसका मतलब आपको डायस्टेसिस रेक्टाई की दिक्कत है, यानी आपका रेक्टस एब्डोमिनस मसल सेपरेट हो रखा है। अगर आपका वहीं का वहीं है, उँगली आपको गैप नहीं फ़ील हो रहा, या आपका जो एब्डोमिनल मसल्स जो है वो सेपरेट नहीं हो रही, तो इसका मतलब आपका डायस्टेसिस रेक्टाई की दिक्कत नहीं है। आपको जो दर्द हो रहा है वो कोई और कारण की वजह से हो रहा है। तो शुरुआत में एक ही फिंगर से देखना है। उसके बाद आप 2 फिंगर से लगाएँगे, अपने जो नेवल और बेली बटन है उससे थोड़ा-सा ऊपर 2 उँगली रखेंगे। फिर 2 उँगली का, अगर दोनों उँगली आपकी नीचे ढस रही है, यानी आपको गैप बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाँ, गैप पहले से भी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है,
और आपकी जो दोनों उंगली नीचे ढस रही है, तो इसका मतलब आपको आपका जो सेपरेशन है रेक्टस एब्डोमिनस मसल का वो ज़्यादा हो रखा है, मतलब आपकी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। फिर आप 3, 4, 5 फिंगर लगा के देखेंगे, ये चेक करेंगे कि आपकी जो दिक्कत है वो कितनी एक्यूट है, यानी कितनी शुरुआत की है, कितनी सीवियर है, कितनी ज़्यादा हो रखी है दिक्कत। यही प्रोसीजर आप 1, 2, 3, 4 उंगली से करके अपने बेली बटन से ऊपर करके देखेंगे। उसके बाद बेली बटन से नीचे भी रख के आपको 1 उंगली, फिर 2 उंगली, 3 उंगली से करके आपका सेपरेशन चेक करना है। हर बार में आपको जैसे ही आप फिंगर रख रहे हो, 2 फिंगर रख रहे हो, तो आपको गर्दन को थोड़ा-सा ऊपर आपको उठाना है, चिन को चेस्ट की तरफ टच करना है। फिर उसके बाद आपको फ़ील करना है गैप को, आपके सेपरेशन को, कि उंगली कितनी ढस रही है अंदर, और इससे पता चलेगा आपको डायस्टेसिस रेक्टाई की कितनी ज़्यादा दिक्कत है, कितनी कम दिक्कत है। अब डायस्टेसिस रेक्टाई जब दिक्कत होती है तो उसका इलाज क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिवियर दिक्कत है पेशेंट को, कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत शुरू हो गई है और पेशेंट को बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा, तब सर्जरी होती है। उसमें जो सेपरेट हो गई है एब्डोमिनल मसल, उसको सही किया जाता है। अ, उसके साथ-साथ लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होता है, ओपन होता है या फिर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होता है। वो डिपेंड करता है आपका किस तरह का कंडीशन है, उस हिसाब से आपकी सर्जरी होती है और आपका जो ऑपरेशन है वो शुरू होता है। इसमें या तो ओपन होगा प्रोसीजर या फिर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होगा। इसमें मतलब आपका टमी जो है वो टक करना है, मतलब वापस उसको जो सेपरेट हो गई है मसल्स वो वापस एक साथ लेके आते हैं, उसको सही करते हैं। एक ही दिन का सर्जरी होती है, उसके बाद धीरे-धीरे 4-5 दिन में आपकी रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। उसके साथ-साथ अगर आपको इतनी दिक्कत नहीं है, तो एक्सरसाइज़ेज़ से और डीप एब्डोमिनल मसल्स की कोर स्ट्रेंथनिंग से, पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग से इसको ठीक किया जाता है। ये ध्यान रखना, आपको क्रंचेज़ बिल्कुल नहीं करने। क्रंचेज़, सिट-अप्स, ये एक्सरसाइज़ेज़ आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। शुरू करते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई की एक्सरसाइजेस। पहली है अम्ब्रेला ब्रीथिंग विद कीगल। इसमें आप सीधा खड़े हो जाएंगे, फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे आप अपने बेली बटन के दोनों तरफ रख लेंगे। उसके बाद आप घुटने थोड़ी से मोड़ लेंगे। फिर आपको इमेजिन करना है कि जब मैं सांस अंदर ले रही हूँ, तो जो मेरा रिब है, जो हमारी रिब केज है, वो हमारे छाती की तरह फूल रहा है 360 डिग्री। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है अपने कीगल से, मतलब कीगल एक्सरसाइजेस। आपको अपना पेल्विस का जो हिस्सा है, यानी आपको एब्डोमेन से नीचे का हिस्सा पेल्विस, उसमें उसको आपको टाइट करना है, यानी आपको नीचे अपने हिस्से को, पेल्विस हिस्से को आपको टाइट करना है। और उसके बाद आपको सांस बाहर निकालनी है, एक्सेल करना है आपको। फिर आपको फ़ील करना है कि आपका पहले तो नीचे वाला हिस्सा, फिर आपका मिडल वाला हिस्सा, फिर आपको चेस्ट वाला हिस्सा एकदम खाली हो गया है। ऐसे ही आपको नाक से अंदर साँस लेनी है। फिर आपको जब एक्सेल करना है तो आपको जो आपका पेल्विस वाला हिस्सा है उसको टाइट करना है। ऐसे 10 बार करना है। उसके बाद आपको ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एक्टिवेशन करना है, यानी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का एक्टिवेशन करना है। इसमें आप सीधा लेट जाएँगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे। उसके बाद आप अपना जो आप अपना हाथ है, वो अपने बेली बटन पे रखेंगे, और उसके बाद आपको अपने आप अपने हाथों को आप साइड में पेल्विस पे भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको पेट को टाइट दबाना है, यानी अपने पेट को, अपने बेली बटन को दबाना है और पीछे की तरफ अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ लेके जाना है। कंफर्टेबल होल्ड करना है, रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। उसके बाद बेंट नी, फॉल आउट। इसमें आप सीधा लेट जाएँगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे। फिर आपको अपने पेट को टाइट करना है, पेट को दबाना है, पेट को अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ लेके जाना है, अपने नेवल को। फिर होल्ड करना है और आपको अपने एक पैर को ऐसे ही मोड़े रखना और एक पैर को आपको ज़मीन पे छूने की कोशिश करनी है। अगर आपका लेफ्ट वाला पैर मुड़ा हुआ है तो आपको राइट वाले पैर को ज़मीन पे छूने की कोशिश करनी है। 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर उसके बाद अपोज़िट पैर का करना है। हर बार में आपको अपने एब्डोमिनल मसल्स जो है उसको टाइट करना है, फिर रिलैक्स करना है। हील स्लाइड्स में आप सीधा लेट जाएँगे, दोनों घुटने सीधा रखेंगे आप दोनों पैर। उसके बाद अपने हाथों को आपका जो दोनों हाथ है वो पेल्विस वाले हिस्से पे रख लेंगे आप। फिर आपको अपने पेट को टाइट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है एब्डोमिनल मसल को, फिर आपको घुटना मोड़ना है, सीधा करना है। ऐसे एक पैर का 10 बार करना, दूसरे पैर का भी 10 बार करना है। फिर नीलिंग लेग एंड आर्म एक्सटेंशन विद नी टैप। इसमें आप अपने 4 नीलिंग पोजीशन में आ जाएँगे, यानी दोनों हाथों और घुटने के बल पे आ जाएँगे। फिर आपको अपना एक हाथ
और अपना अपोजिट वाला पैर, यानी अगर लेफ्ट वाला हाथ सीधा कर रहे हो तो राइट वाला पैर सीधा रखेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले अपने लेफ्ट वाले हाथ की कोनी को और राइट वाले पैर के घुटने को मिलाना है, फिर दोनों को दूर करना है, बिल्कुल स्ट्रेट करना है। ऐसे 10 बार करना है, फिर ऑल्टरनेट करना है आपको। फिर उसके बाद आप अपना राइट हैंड को उठाएंगे, उसकी कोनी को लेफ्ट वाले पैर की कोनी से मिला, लेफ्ट राइट वाले हाथ के कोनी को आप लेफ्ट वाले पैर के घुटने को छुएंगे, फिर बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, यानी अपोजिट हाथ और पैर का स्ट्रेट करना है आपको। टो टैप्स लाइंग ऑन बैक, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, फिर आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, यानी आपको दोनों पैर मोड़ के उठा लेना है, आपके घुटने और आपके कूल्हे एक लाइन में रहेंगे, जैसे फर्स्ट वाला डायग्राम है उसमें। फिर उसके बाद आपका एक पैर तो ऐसे कैसे ही रहेगा और एक पैर आप जमीन पे छूने की कोशिश करेंगे। ऐसे 5 से 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, फिर वापस टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, फिर ऑल्टरनेट पाँव का करेंगे। हिप अडक्शन स्क्वीज, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे, दोनों हाथों को स्ट्रेट साइड में रख देंगे। उसके बाद आप दोनों घुटने के बीच में सॉफ्ट टॉवल रख सकते हैं, सॉफ्ट बॉल रख सकते हैं या पिलो रख सकते हैं, कुछ भी सॉफ्ट सा। दोनों घुटने से टॉवल को या फिर पिलो को या बॉल को दबाना है, 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। क्वाड्रप ट्रांसवर्स एब्डोमिनस कॉन्ट्रैक्शन, इसमें आप अपने फोर नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद आपको अपने पेट को दबाना है, यानी पेट को अपने जो आपका बेली बटन जो है, आपका नेवल जो है, अम्बलाइकस जो है, वो आपको दबा के अपने रीढ़ की हड्डी की तरफ लेके जाना है, पीछे की तरफ धक्का देना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। लेग एक्सटेंशन, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ देंगे, फिर उसके बाद आप शुरुआत में बिना वेट से करेंगे, फिर उस पर धीरे धीरे आप हाफ kg का वेट अपने दोनों हाथों में रख लेंगे। फिर आपको एक घुटना मोड़ना है और अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है और दोनों हाथों को उससे रैप कर लेना है। फिर उसके बाद आपको उस पैर को सीधा कर लेना और दोनों हाथों को भी पीछे ले जाके सीधा कर लेना है। ऐसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट वाला स्टार्टिंग पोजीशन है, सेकंड वाला एंड पोजीशन है। ऐसे आपको 10 बार करना है। फिर सी कर्विंग, इसमें आप ऐसे लॉन्ग सिटिंग हाई सिटिंग में बैठ जाएंगे और दोनों पैर सीधा रखेंगे, थोड़े से घुटने बेंड कर लेंगे। फिर उसके बाद आप दोनों हाथों को दोनों घुटने के पीछे रख लेंगे, अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और आपकी गर्दन भी सही रहेगी। फिर आपको पीछे की तरफ जाना है, आपको पीछे की तरफ आना है, होल्ड करना है कंफर्टेबल, फिर रिलैक्स। फिर है साइड प्लैंक, इसमें आप एक करवट लेट जाएंगे, अपनी कोनी के बल पे आ जाएंगे। अगर आप लेफ्ट वाला हाथ कोनी के बल पे रख रहे हो तो आपका जो राइट वाला हाथ है वो बाहर की तरफ खुला हुआ रहेगा, स्ट्रेट। फिर आपको अपने हिप्स से उठना है और आपका जो कंधा है और आपका जो पूरा पैर है और आपकी जो पूरा वो एकदम स्ट्रेट एक लाइन में आ जाएगा, यानी आपके कंधे, आपके हिप्स और आपका जो पैर है वो एक ही लाइन में रहेगा। ऐसे उठना आपको, आपका पैर, दोनों पैर एक साथ चिपके हुए रहेंगे, यहाँ तक होल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर वापस नीचे आना है। ऐसे 10 बार एक तरफ करना है, फिर 10 बार दूसरी तरफ करना है। वॉल पुशअप्स, इसमें आप दोनों हाथ सीधा रख लेंगे, दोनों पैरों को पास में रख के थोड़ा सा गैप कर देंगे दोनों पैरों में। फिर आपको अपनी बॉडी स्ट्रेट रख के आगे की तरफ आना है, कोनी मुड़ेगी, फिर आगे की तरफ आना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। इन सब में आपको जैसे स्टार्टिंग कर रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपना एब्डोमिनस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी आपको पेट को, आपके नेवल को, बेली बटन को टाइट करना है, पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ दबाना है, होल्ड करना है और एक्सरसाइज करनी है। फिर है वॉल स्क्वाट, इसमें भी आप पहले दीवार के सहारे पीछे ऐसे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे, फिर आप अपने पेट को, नेवल को टाइट करेंगे और फिर आप नीचे बैठने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा ही हाफ स्क्वाट ही करना है, थोड़ा ही बैठना है, फिर सीधे करेंगे, ऐसे 10 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने स्क्वाटिंग को बढ़ाएंगे। अब होम केयर की हम बात करते हैं तो आप जब भी खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो तो अपने पोस्चर को हमेशा सही रखना है आपको। जब भी आप नीचे से सामान उठा रहे हो तो आप सीधा डायरेक्ट नहीं झुकेंगे, आप दोनों घुटने मोड़ेंगे और अपने हाथों से उठाएंगे सामान और फिर रखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं झुकना है। भारी सामान आपको बिल्कुल नहीं उठाना है, आपके जो पेट है उसको ट्विस्ट नहीं करना, ट्विस्टिंग की कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, वो एक्सरसाइज नहीं करनी जिसमें आपका एब्डोमिनल का जो है वो विदाउट सपोर्ट है, मतलब आपका एब्डोमेन हमेशा सपोर्ट में होना चाहिए, स्ट्रेंथ में होना चाहिए, तभी वो एक्सरसाइज करनी है। भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना, उसके साथ साथ आपको पीछे की तरफ बैक बैंड करना वो नहीं करना, अपन अपनी कमर को पीछे की तरफ बैंड करते हैं बैकवर्ड,
वो स्ट्रेच नहीं करना है, आपको अपने पोस्चर को सपोर्ट में रखना है, पोस्चर सही रखना है। उसके साथ-साथ अपने लोअर बैक को पीछे हमेशा टॉवल रखना, टॉवल या फिर एक तकिया रखना है, हमेशा आप अपने कमर के पीछे जब भी आप बैठोगे। और उसके साथ-साथ अपने जब भी आप सीधा बैठ रहे हो तो अपने दोनों घुटने के बीच नीचे आपको टॉवल रखना है, टॉवल का रोल रखना है, तकिया रखना है और हमेशा करवट लेके उठना है, सीधा नहीं उठना है, एक तरफ घूमना है, हाथों के जोड़ देके फिर उठना है। उसके साथ-साथ आपको वो योगा पोजेस नहीं करना जिसमें एब्डोमिनल मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। वो एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं करनी, ना वो योगा पोजेस करने हैं। उसके साथ-साथ अपने बेबी को एक हिप पे रखने की जो होल्ड करते हैं आप, वो अवॉइड करना, वो नहीं करना है। दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ के और सीधा उठाना है। उसके साथ आपको ये डीप एक्सरसाइजेस, डीप कोर मसल्स की जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है वो स्टार्ट करनी है। उसके साथ-साथ आपको शुरुआत में धीरे-धीरे स्टार्ट करनी, एक साथ नहीं स्टार्ट करनी। स्टोमक के सपोर्ट्स आते हैं, ट्यूबिक ग्रिप आते हैं, वो आपको पहनना है ताकि आपकी जो मांसपेशियाँ टमी की वो सपोर्ट में रहे, आपका पोस्चर सही हो। आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस जो बताई है वो करनी है ताकि स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से आप वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएँ। वेट आपको नहीं बढ़ाना है, वेट ज़्यादा है तो कम करने की कोशिश करनी है और एक्टिव रहना है दिन भर। अच्छा खान-पीन खाना है और अच्छी स्लीप लेनी है। थैंक यू।